हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। राम जी की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम लोग संविधान को पढ़ रहे हैं। संविधान में मौलिक अधिकार को हम चर्चा कर रहे हैं, बहुत बढ़िया तरीके से चर्चा कर रहे हैं, जिससे आपको चीज़ें वास्तविकता में समझ में आए और बहुत सारी चीज़ें आपको नई पता लगें जो आजकल परीक्षक पूछ रहा है हर एग्ज़ाम में। ठीक है, अब पहले जैसी उड़न तस्तरी बातें अब नहीं पूछी जाती, अब तो डेप्थ में चीज़ें पूछी जाती हैं। बीच में कुछ लंबा ही गैप हो गया, उसका कारण ये था कि कुछ अति आवश्यक कार्य पड़ जाते हैं, घर में सब रहती हैं, सब समस्याएं चीज़ें रहती हैं, तो सब चलता रहता है। आप भी पढ़ते रहिए। और आज हम लोग जिस आर्टिकल की चर्चा करने वाले हैं वो है आर्टिकल 25, क्योंकि हमने आपके समता का अधिकार पढ़ लिया, स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ लिया, शोषण के विरुद्ध अधिकार पढ़ लिया, यानी कि हमने 14 से लेकर आपके 24 तक पढ़ लिया है। आज 25वां जो अधिकार है वो हमारा अधिकार जो है वो धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकारों के अंतर्गत आता है। यानी कि आपको किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता है। उस संबंध में जितने भी अधिकार हैं धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत रखे जाते हैं और अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक ये धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार माना जाता है। देखो, यदि कोई भी व्यक्ति होगा वो किसी न किसी धर्म से, किसी न किसी संप्रदाय से जरूर जुड़ा हुआ होता है, क्योंकि बिना आध्यात्मिक लगाव के किसी भी व्यक्ति का जीवन पूरा नहीं हो सकता। बहुत सारे लोग नास्तिक होते जरूर हैं, वो केवल बाह्य प्रक्रिया लोगों की रहती है कि हम नास्तिक हैं, परंतु वो भी आस्तिक ही होते हैं। ये दर्शन का कभी विषय है। धीरे धीरे मैं भी बहुत चीज़ें प्लान कर रहा हूँ, देख रहा हूँ। जल्दी ही आपके सामने बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें राम जी की पाठशाला पर और एक अन्य चैनल के माध्यम से पूरी जो मतलब भारतीय संस्कृति है, सनातन संस्कृति है, उसको एक तथ्य के माध्यम से और बहुत शानदार तरीके से आपके सामने पेश करने का एक विचार है। बाकी देखो, भगवान की इच्छा, जो वो जिस तरह वो कराना चाहें वैसे करा लें। यहाँ पर हम लोग जो बात आज करने वाले हैं वो है आर्टिकल 25। आर्टिकल 25 को अगर आप देखेंगे तो आर्टिकल 25 क्या कहता है, आपको ये चीज़ थोड़ी समझनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर क्या है आर्टिकल 25 में, अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। यानी कि ये जो आर्टिकल 25 है इसमें क्या कहा जा रहा है कि किसी भी व्यक्ति को अंतःकरण की स्वतंत्रता होगी। अंतःकरण मतलब इनकॉन्शियस होता है, जो अपना मन होता है, भीतरी जो इच्छा है, भीतरी जो भाव है, उसकी स्वतंत्रता है। ठीक है, धर्म के अधिकार के अंतर्गत। ठीक है, अंतःकरण की स्वतंत्रता, धर्म के अबाध रूप से मानने, है ना। यानी कि धर्म अबाध रूप से, यानी कि ऐसा नहीं है कि धर्म को अभी मान लिया फिर थोड़े दिन के लिए रोक दिया, फिर नहीं, अबाध रूप से मानने, आप मानो। ठीक है, अभी इनका अर्थ भी देखेंगे, क्या अंतःकरण की स्वतंत्रता का क्या मतलब है, मानने का क्या अर्थ है, आचरण करने का क्या अर्थ है और प्रचार करने की स्वतंत्रता का क्या अर्थ है। ये चार यहां पर मुख्य शब्द हैं इसमें कि आर्टिकल 25 के अंतर्गत अंतःकरण की स्वतंत्रता है, धर्म के अबाध रूप से मानने की, धर्म के अबाध रूप से आचरण करने की और धर्म के अबाध रूप से प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता आर्टिकल 25 देता है। और ये अधिकार कि भारत में रह रहे किसी भी देशी या विदेशी नागरिक दोनों को समान रूप से प्राप्त है। इन अधिकारों का कोई भी व्यक्ति किसी भी अन्य व्यक्ति का या राज्य किसी भी नागरिक का या किसी व्यक्ति का नहीं छीन सकता। अगर ऐसा करता है तो उसके मौलिक अधिकार का वह हनन करता है। इनमें चार प्रमुख शब्द हैं, अंतःकरण, मानने, धर्म के मानने, आचरण करने और प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता। सबसे पहले हम यहां देखते हैं अंतःकरण की स्वतंत्रता। देखो, आप कहते हैं कि यार मुझे तो, आप अगर आप हिंदू संस्कृति की बात करें, हिंदू या सनातन संस्कृति आप इसको कहें, तो हिंदू संस्कृति में क्या होता है कि कोई कहता है कि मेरे को तो राम जी बड़े अच्छे लग रहे हैं। ठीक है, कोई कहता है मेरे को कृष्ण जी बहुत अच्छे लग रहे हैं, कोई कहता है मेरे को भगवान विष्णु बहुत अच्छे लग रहे हैं, कोई कह रहा है मेरे को शंकर जी अच्छे लगते हैं, कोई कहता है मेरे को गणेश जी अच्छे लगते हैं, कोई कहता है काली अच्छे लगते हैं, कोई मतलब देवी के विविध रूप अच्छे लगते हैं, कोई कहता है सूर्य उपासना मुझे अच्छी लगती है, सूर्य अच्छे लगते हैं। तो ये जो अच्छा लगना है ना, ये अच्छा लगना है, ये अंतःकरण का एक भाव है ना, एक भीतरी भाव है, ये भीतरी भाव है ना। धर्म की स्वतंत्रता के अंतर्गत यदि बात कर रहे हैं तो ये जो अच्छा लगना है। यदि हम मुस्लिम धर्म की बात करें तो मुस्लिम धर्म में उसमें तो मतलब निराकार की ही एक तरह से उपासना वहां पर की जा रही है। तो निराकार में वो कह रहा है कि मेरे को तो भाई ये अच्छा लग रहा है। वहां पर देखो, मुझे बहुत अधिक ज्ञान नहीं है,
मैंने थोड़ा सा, जब मैं फ़िलासफ़ी से एमए कर रहा था, तो मैंने थोड़ा सा इस्लाम धर्म को, थोड़ा मतलब इस्लाम दर्शन को थोड़ा देखा था, तो उसमें मोटा मोटा चीज़ें पता लगती हैं कि मतलब वहाँ पर एकेश्वरवाद और निराकार की उपासना का महत्व है, और वही वहाँ पर सारी चीज़ें हैं। तो वहाँ पर ये हो सकता है, कोई व्यक्ति कह सकता है कि भाई मेरे को तो बुद्ध की उपासना में मन लग रहा है, कोई व्यक्ति कह सकता है कि मेरे को तो जैन मत में, जैनों के जो तीर्थंकर हैं उनके अनुसार रहना अच्छा लग रहा है। ठीक है, ये सब चीज़ें वहाँ पर हो रही हैं। कोई क्रिश्चियन है तो मेरे को कह रहा है मेरे को जीसस के साथ रहना है, पारसी है तो अन्य अन्य कोई भी व्यक्ति जो किसी भी धर्म से, किसी भी संप्रदाय से मतलब रखता है, तो उस व्यक्ति को यहाँ पर अंतःकरण की स्वतंत्रता, यानी कि मन के हिसाब से जो स्वच्छंदता आ रही है, मन में जो भाव आ रहे हैं, किसी को मानने की स्वतंत्रता जो है, उसके किसी को मानने का जो मन कर रहा है उसकी स्वतंत्रता है। अगर मोटे मोटे रूप में कहें तो ईश्वर का मतलब यहाँ पर अब बुद्धिमान लोग यदि कहने लगे कि तुम तो बस हिंदुओं की बात कर रहे हो, ईश्वर का मतलब सबसे है, गॉड से, कोई गॉड कहता है, कोई वाहे गुरु कहता है, और कोई अल्लाह कह देता है, कोई अलग अलग कह देता है, तो मूल तत्व सब एक ही है। लड़ाई झगड़ा दुनिया में चलता रहता है, विचारों का द्वंद्व है, जिसने पाया है उसको पता लगा है ना। एक रामचरितमानस जी में चौपाई आती है, वो आजकल तो रामचरितमानस जी पे बहुत बवाल चल रहा है। ठीक है, मतलब कहते हैं कि जाति व्यवस्था ये है वो है, पर जिन लोगों ने कॉन्टेक्स्ट ठीक से नहीं पढ़ा है, आगे पीछे चीज़ों को नहीं देखा है, वो क्या समझेंगे रामचरितमानस का महत्व। रामचरितमानस में एक बात मुख्य है कि रामचरितमानस में लोग तमाम बुराइयां ढूंढ रहे हैं, हालांकि बुराइयां हैं नहीं, वो अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में चीज़ें रखी गई हैं, कही गई हैं। पर वहाँ पर यदि कोई देखना चाहे तो राम जी राजाधिराज होते हुए भी, चक्रवर्ती राजा के बेटे होते हुए भी, शबरी है ना, जंगलों में जो भयंकर जनजाति जो थी, जिनको कोई देखना ही पसंद नहीं कर रहा था, उनके झूठे बेर खा रहे हैं राम जी, उनके झूठे बेर राम जी खा रहे हैं। और लोग कह रहे हैं कि रामचरितमानस में जाति व्यवस्था को भड़काने की बड़ी समस्या है। ठीक है, निषाद राज गुह को मित्रवत गले में भर लेते हैं राम जी। ठीक है, और लोग कह रहे हैं कि उसमें जाति व्यवस्था को भरने की, क्योंकि उस समय राज है ना, क्षत्रिय हैं, और वर्ण व्यवस्था के अनुसार देखा जाए क्षत्रिय हैं, और निषाद राजगु हैं वो शूद्र हैं। ठीक है, वो मतलब शूद्र वर्ण में है, तो लोग उनको मतलब टच भी करना नहीं चाहते, ऐसा है वैसा है, बहुत सारी चीज़ें हैं। भरत जी भी जब जाते हैं तो गले में भर लेते हैं, तो कोई कैसे कह सकता है कि रामचरितमानस में चीज़ें हैं। ये राजनीतिज्ञों ने सब बेड़ा गर्क किया हुआ है देश का, दुनिया का। अब इनको क्या कोई कहे, जब देश के शासक प्रशासक ही ऐसे होंगे तो किसी देश में कोई अच्छी चीज़ कैसे ही पनप सकती है। चलिए, ये हमारी उसका विषय नहीं है। तो ईश्वर है ना, या भगवान आप कहिए, किसी भी व्यक्ति को ईश्वर, अंतःकरण की स्वतंत्रता का मोटा मोटा मतलब क्या है कि ईश्वर या भगवान के किसी भी रूप से भावमय संबंध बनाना, यानी कि कोई भी भगवान के जो रूप हैं उनके साथ भावमय संबंध बनाने की स्वतंत्रता अंतःकरण की स्वतंत्रता कहला रही है। और आर्टिकल 25 इस बात की स्वतंत्रता हर एक नागरिक को देता है, चाहे वह कहीं का भी है, विदेशी है, देशी है, कोई भी है। दूसरी बात है, यहां पर बात आई धर्म के अबाध रूप से मानने का अधिकार। मानने का अधिकार क्या होता है? मानने का अधिकार यह है, यहां पर ध्यान से आपको समझना चाहिए, धार्मिक विश्वास व आस्था की सार्वजनिक व भय रहित होकर घोषणा करना। यानी कि अगर आप हिंदू धर्म से संबंधित हैं, आप मुस्लिम धर्म से संबंधित हैं, या आप सिख धर्म से हैं। अच्छा, एक बात और भी है, अभी आगे ही इसमें भी आएगा कि जो जैन हैं, जो बौद्ध हैं, वो हिंदू धर्म के अंतर, जैन, बौद्ध और सिख, इनको हिंदू धर्म के अंतर्गत ही संविधान के अनुसार काउंट किया गया है। और बहुत सारे लोग इसमें राजनीति करने लगते हैं कि भाई ये हिंदू नहीं है, ये बौद्ध है, ये सिख है, ये है, ये सब मतलब चीज़ें चलती रहती हैं। तो मतलब ऐसा है, संविधान है कुछ कह रहा है और लोग बताइए क्या कुछ बोल रहे हैं आपस में। चलिए, तो आप जब देखो, जब अज्ञानी व्यक्ति होता है तो वो कुछ भी बोलने लगता है, परंतु पढ़ कर के ही बुद्धि का विकास होता है, और पढ़ कर के ही चीज़ें आगे बढ़ती हैं, चलती हैं। ठीक है, धार्मिक विश्वास व आस्था की सार्वजनिक व भय रहित होकर घोषणा करना, ये मानने का अधिकार है। यानी कि आप किसी भी धर्म से संबंधित हैं तो आपको अधिकार है कि आप अपने धार्मिक विश्वास व आस्था की सार्वजनिक, यानी कि पब्लिकली, आप सबके सामने और भय रहित होकर, निडर होकर, भय रहित होकर घोषणा कर सकते हैं। क्या? गर्व से कहो हम हिंदू हैं। ये लोग कहते हैं ना, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। तो मतलब इसमें कई बार ऐसा लगता है कि भाई जैसे ये एक
राजनीतिक नारा बना हुआ है, जैसे ये समाज में सांप्रदायिकता फैलाने के लिए चीजें हो रही हैं। परंतु ये बात है मेरे भाई, गर्व से कहो हम हिंदू हैं या कोई और कुछ भी कह रहा है, वो अपने मानने के अधिकार की यहां पर घोषणा कर रहा है। और उसको ये चीज बोलना, क्या बोल रहा है, सार्वजनिक रूप से बोला, भय रहित होकर बोल रहा है कि भाई गर्व से कहो हम हिंदू हैं। तो ये पूरी बात है, यहां पर भय रहित होकर घोषणा यहां पर की जा रही है। तो ये उस व्यक्ति का एक मौलिक अधिकार है, आर्टिकल 25 के अंतर्गत उसको संविधान के अधिकार दे रहा है। ठीक है, और भी कोई कह सकता है तो वो कह दे, कोई दिक्कत उसमें भी नहीं है। तीसरा है आचरण का अधिकार, अबाध रूप से आचरण करने का अधिकार, यानी कि जो किसी धर्म की, जो किसी भी धर्म से संबंधित है, तो उसकी जो भी कोई पूजा पद्धति है, जो भी कोई परंपराएं हैं, कोई भी मान्यताएं हैं, ठीक है, परंपराएं हैं, मान्यताएं हैं, कैसे, जैसे आपने देखा होगा सिख धर्म में क्या चीज है, सिख धर्म में पंच ककार धारण किए जाते हैं, जिसमें क्या आता है, केश आता है, कंघा आता है, कड़ा आता है, कच्छ आता है और कृपाण आता है। कृपाण का क्या अर्थ होता है, कृपाण का अर्थ होता है तलवार। ठीक है, कृपाण का मतलब छोटा सा अस्त्र नहीं होता है, कृपाण का जो वास्तविक अर्थ होता है वो तलवार से होता है ना, तलवार से होता है। परंतु बहुत सारे लोग उसको छोटे रूप में भी धारण करते हैं, और वह धारण करना अनिवार्य है किसके लिए, सिख धर्म के अनुयायियों के लिए। तो अब इसमें एक बात यह भी है कि भाई हथियार लेके घूमना आर्म्स एक्ट के खिलाफ है, जानलेवा हथियार, धारदार हथियार लेके घूमना उसके खिलाफ है। तो सिख धर्म के लोगों को कैसे छूट मिल रही है कि वो हथियार धारण करके चल रहे हैं, वो कृपाण धारण करके चल रहे हैं, वो कृपाण लेके चल रहे हैं। तो यहां पर वह सिख व्यक्ति यहां पर रेफरेंस देगा कि सर ये मेरा मौलिक अधिकार है, आर्टिकल 25 मुझे छूट देता है, क्या मुझे छूट देता है कि मैं कृपाण धारण करूं। वो पूछेगा कैसे, कि वहां पर जो आचरण, आर्टिकल 25 में आचरण करने का अधिकार है, वो मेरे धर्म से संबंधित पूजा पद्धति को करने का अधिकार मुझे देता है, स्वतंत्रता देता है। परंपराओं का तो जो आपका सिख धर्म है उसकी परंपराओं के अंतर्गत ये आता है, इसलिए मैं धारण कर सकता हूं, ये यहां पर बात है। जैसे परंपरा है, जैसे मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं, बहुत लोग आते हैं बोलते हैं कि तू तिलक लगाता है, इतना बड़ा माथा छाप के आ जाता है, इसी समय रखता है क्या, उसी समय रखता है क्या। तो मैं कभी भी वैसे तो उत्तर नहीं देता, क्योंकि ये मेरे व्यक्तिगत जीवन का एक अंग है। ठीक है, मैं एक शिक्षक जरूर हूँ और मैं सबको समान भाव से देखता हूँ। आज आप मुझे लगभग 2 साल यूट्यूब पे हो गए हैं, 2 साल मुझे यूट्यूब पे हो गए हैं, 2 साल यूट्यूब पे रहते रहते आज तक कोई एक भी वीडियो या एक भी बयान ऐसा दिखा दे जिससे ऐसा लगता हो कि मैं केवल और केवल हिंदुओं को पढ़ाने के लिए यहाँ बैठा हूँ। मेरे पास सब बच्चों ने पढ़ा, हिंदू हो, सिख हो, जैन हो, बौद्ध हो, मुस्लिम हो, कोई भी हो, सब ने पढ़ा और सब ने लाभ उठाया, सबको समान भाव से लाभ हुआ। हम लोग तो वो हैं जो वसुधैव कुटुंबकम की भावना को धारण करते हैं। ठीक है, और ये सबसे बड़ी बात है ना। आपको ये चीज़ें बड़ी अजीब लग रही होंगी, कई बार लगती होंगी, परंतु जो तिलक मैं धारण करता हूँ ये क्या है, ये मेरा भी तो मौलिक अधिकार है भाई। मैं जिस धर्म को मान रहा हूँ उसके आचरण करने की स्वतंत्रता है। जो मेरी तिलक लगाने की परंपरा है मैं उसको लगा रहा हूँ, जो मेरी गुरु परंपरा है मैं उसका पालन कर रहा हूँ। परंतु मैं कभी भी, हालांकि मैं इसका प्रचार प्रसार भी कर सकता हूँ, मेरा अधिकार है, ये भी मौलिक अधिकार है कि मैं प्रचार प्रसार भी कर सकता हूं। आपको यह बात समझनी चाहिए बहुत अच्छे से। बात आपको समझ में आई? तो परंतु मैं ऐसा करता नहीं हूं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को हो सकता है कि भाई चीज़ें लग जाएं, और मैं यहाँ पर आप लोगों के ज्ञानवर्धन के लिए हूँ, जिससे आप लोग, जिससे गरीब घर के बच्चे, जिससे मध्यम परिवार के घर के बच्चों को निःशुल्क रूप से या थोड़े बहुत शुल्क के रूप में, हालांकि मैं तो भी शुल्क चार्ज करता हूँ, निःशुल्क रूप से पढ़ाता हूँ, तो निःशुल्क रूप से आप लोगों को मदद मिले, आप लोगों की जीविका आजीविका बन जाए, इसलिए मैं चीज़ों को पढ़ाता हूँ यहाँ पर। तो कोई भी परंपरा है, तिलक धारण करना, चोटी धारण करना, टोपी लगाना, पगड़ी पहनना, ठीक है, ये सब अधिकार देता है कौन? आपका आचरण करने का अधिकार देता है कौन? संविधान का आर्टिकल 25। उसके बाद है ना, और क्या है, अगर आप अपना विचार प्रदर्शन भी करना चाहते हैं, अपने धर्म के आचरण करना चाहते हैं, विचार प्रदर्शन करना चाहते हैं, जो कथा कीर्तन का आयोजन होता है, जो अन्य धार्मिक आयोजन होते हैं, पाठ होते हैं, पूजा होती हैं, ठीक है, सम्मेलन होते हैं, मजलिस होती हैं, ठीक है, अलग अलग वो चलती हैं, जमातें चलती हैं अलग अलग धर्म में, सब में, तो उन सब का मतलब अधिकार है, यहाँ पर विचार प्रदर्शन कर सकते हैं बैठ के, वो भी स्वतंत्रता, आचरण की अधिकार, आचरण की स्वतंत्रता के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को मिलती है। और इसी आधार पर विदेशों से भी ईसाई मिशनरी भी आते हैं, वो मतलब भारत में आते हैं, पर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बस और क्या ही बोलें।
चलिए, प्रचार प्रसार का अधिकार। प्रचार प्रसार का अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को अपनी धार्मिक आस्था का प्रचार और प्रसार करने का अधिकार है। मतलब कोई भी व्यक्ति कहीं भी जाए और बोले कि भाई हमारा धर्म ऐसा है, हमारा धर्म ऐसा है, आप ये देखो, प्रचार प्रसार करता है। ठीक है, अब इसमें एक बात ये आती है, जब प्रचार प्रसार किया जाता है तो उसका मुख्य कारण क्या रहता है? उसका मुख्य कारण रहता है लोगों को अपने धर्म में कन्वर्ट कराना। ठीक है, अपने धर्म के अनुयायियों की संख्या को बढ़ाना। ठीक है, एक धर्म ऐसा है, यहूदी धर्म ऐसा है जो कभी भी इन चीज़ों को नहीं करता है, और ना ही तो वो फॉरनर मतलब बाहर के किसी व्यक्ति को अपने धर्म में स्वीकार नहीं करता, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए। यहूदी नहीं करता है, बिल्कुल बिल्कुल नहीं करता है। ये बात आपको समझनी चाहिए। ठीक है, धर्मांतरण का अधिकार नहीं है, एक बात आपको ध्यान रखनी है। प्रचार प्रसार के अधिकार का मतलब आपको लग सकता है कि भाई ये है, ठीक है, प्रचार प्रसार अगर आप कर रहे हैं तो वो किन के बीच में कर सकते हैं? वो आप अपनी ही कम्युनिटी के बीच में करेंगे, वो आप अपने ही धर्म के लोगों के बीच में करेंगे, पर उन्हीं में ऐसा रहता है कि वो कुछ अन्य धर्म के लोगों को बुला के लाते हैं। देखो भाई हमारे यहाँ ये है और हमारे यहाँ ये है, अपनी बड़ाइयाँ दिखाते हैं और दूसरों की बुराइयाँ दिखाते हैं। तुम्हारे धर्म में ये समस्या, देखो तुम्हारा ये छोड़ो, हमारे में आ जाओ। तो इन चीज़ों से कभी कुछ नहीं होता है। ठीक है, जिसको मिलना होता है तत्व, उसको तत्व मिलता है, और ऐसे फर्जी चीज़ों से कभी कुछ नहीं होता है। एक दिन तो काल के गाल में सब कुछ समाना ही है। बहुत लोग परेशान रहते हैं, ये हिंदू बन जाए, मुस्लिम बन जाए, ये बन जाए, वो बन जाए, पर इन चीज़ों से कभी कुछ होता नहीं है। जिसको तत्व की उपलब्धि होनी होती है, जिसको भगवान मिलने होते हैं, वो मिलते ही हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। राग द्वेष से कभी कुछ भी नहीं मिलता है। तो इसमें धर्मांतरण करने का अधिकार शामिल नहीं है। जबरदस्ती आप किसी का धर्मांतरण नहीं करा सकते हैं। यदि वह करना चाहता है तो उसके अंतर्गत की स्वतंत्रता है, वो कर सकता है, परंतु जबरदस्ती आप किसी का धर्मांतरण करा रहे हैं तो ये एक दंडनीय अपराध है, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आपको बात समझ में आई होगी पूरी। आर्टिकल 25 में ये सारी की सारी बातें रखी गई हैं। बहुत रुचिकर ढंग से मैंने आपको ये समझाया, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। और आप ये मतलब टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने दोस्तों के साथ शेयर आपको जरूर करना है। हर किसी के साथ शेयर करो, हर किसी को ये चीज़ें दिखाओ जिससे लोगों को ये जानकारी मिले और ये बातें अच्छी लगें। इसी अच्छी बात के साथ आप देख रहे थे राम जी की पाठशाला। मैं हूँ राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत।